हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय क्लासेस दक्षिया क्लासेस। नाउ जो हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है ये ज्ञान और कौशल। डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नॉलेज और स्किल क्या होता है। ये जो आपका टॉपिक है ये बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है कि ज्ञान और कौशल में क्या अंतर है, ज्ञान और कौशल क्या होते हैं, इसको समझाइए। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछ लिया जाता है। तो और साथ ही साथ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल्स होता है, वाइवा होता है, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ज्ञान और कौशल में क्या डिफरेंस है, या ज्ञान और कौशल क्या होता है। इस तरह से घुमा फिरा के भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो आप इस टॉपिक को डिटेल में देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में घुमा फिरा के भी आ जाए तो आप लिख सकें। तो हम देखेंगे ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है। जो आपका ज्ञान है वो उन तथ्यों, फैक्ट हो गए, उनको सीखने, याद करने, समझने आदि के माध्यम से एकत्रित की गई जानकारी का संग्रह है। मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि ज्ञान कुछ फैक्ट है जिनको हम सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? याद करके सीखते हैं, ठीक है। उनको समझ के सीख सकते हैं, तो याद करके समझ के एक तरीके से हम उनको सीखते हैं और हम उनको संग्रह करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो वो हमारा होता है ज्ञान। यानी कोई भी चीज़ है उसके बारे में हम कोई भी इंफॉर्मेशन से, कोई भी चीज़ है उसके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है तो उसको हम कहते हैं ज्ञान। तो ये होता है ज्ञान। ज्ञान वास्तविक या सत्य होना चाहिए। यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि जो ज्ञान जो होता है वो ज्ञान तभी कहलाएगा जब वे वास्तविक हो और सत्य हो, रियल हो और ट्रूथ हो। जो इन्फॉर्मेशन होती है वही नॉलेज कहलाती है। आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगी। पता नहीं आप फेसबुक व्हाट्सअप चलाते हैं, सोशल मीडिया पर दिन रात पता नहीं कितनी सारी अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती। हम वो इन्फॉर्मेशन को सिर्फ नॉलेज कहेंगे जो रियल से और ट्रू है। नॉलेज सब तभी कहलाएगी जब कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो और वो बिल्कुल सत्य हो और वास्तविक हो, तभी वो नॉलेज कहलाएगी। वास्तविकता और विश्वासों का प्रमाण, मान्यता और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। यानी कि हमें कैसे पता लगेगा कौन सी इन्फॉर्मेशन से सही है, कौन सी नॉलेज है, कौन सी ट्रू है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए ज़रूरी होता है कि कुछ विश्वास हो, कुछ प्रमाण हो। हम कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई तो उसको गूगल पे चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं है, तभी तो हम उसका अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। अब ये हमारी इन्फॉर्मेशन से वो नॉलेज में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। ज्ञान पुस्तकों, मीडिया, विश्वकोश, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य स्रोतों के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष विषय के बारे में सीखने की अवधारणाओं, सिद्धांतों और सूचनाओं को संदर्भित करता है, ठीक है। यानी कि ज्ञान क्या है, उसी बात को थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया कि किसी भी व्यक्ति किसी भी स्कूल में या किसी कॉलेज में कहीं से भी हम ले सकते हैं ज्ञान। अब बात करते हैं कि कौशल क्या होते हैं। अब बात करते हैं कौशल क्या करते हैं, स्किल क्या होते हैं। किसी कौशल को अभ्यास या प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से कार्य को पूरी तरह से कुशलतापूर्वक समय पर करने के लिए सीखा जाता है। कौशल किसी भी जानकारी का उपयोग करने और इसे संदर्भ में लागू करने की क्षमता को संदर्भित करता है। ट्रायल और एरर मेथड आपके कौशल को जोड़ने का एक शानदार तरीका है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF मिलेगी, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्किल क्या होता है? कोई काम है, उस काम को हम कितने परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से और कम समय में, यानी कि लिमिटेड टाइम के पीरियड के अंदर कितना बेटर तरीके से कर सकते हैं, वो हमारा कहलाता है स्किल्स।
कौशल, किसी भी कौशल को अभ्यास या प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से कार्य को पूरी तरीक़ा से, अगर हमें कोई कौशल सीखना है, स्किल सीखना है, तो हम उसको स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं? या तो प्रैक्टिस करके, या बार बार प्रैक्टिस करो तब जाके, अभ्यास करके, या उसकी ट्रेनिंग लेके, या प्रशिक्षण करके, या अनुभव एक्सपीरियंस के माध्यम से। जब हम बाहर किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं तो हम स्किल को डेवलप कर सकते हैं। किस लिए करते हैं? इन कौशल को यूज़ कर। कोई भी काम है हमारे पास, उसको कुशलतापूर्वक करने के लिए, प्रोफेशनली परफेक्टली करने के लिए, उस टाइम पे करने के लिए सीखा जाता है। कोई भी काम है, मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, कोई भी आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं, अगर आपके अंदर पेंटिंग की स्किल्स नहीं है तो आपको छोटा सा डायग्राम बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अब बार बार आप उसको बनाएंगे, बार बार उसको रफ़ करेंगे, फिर रफ़ करेंगे, तो आपको बहुत टाइम के बाद एक जाकर अच्छा डायग्राम बनेगा। आप अच्छा डायग्राम बना तो लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अगर बारीकी से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कमी भी पाई जाएंगी, और कमियों के साथ साथ उसको बनाने में भी टाइम बहुत लगेगा। लेकिन जब आप उसी काम को, उसी इंफॉर्मेशंस को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार एक्सपीरियंस लेते हैं, बार बार सीखते हैं, बार बार अभ्यास से वो स्किल आप में आ जाती है, स्किल डेवलप हो जाती है उसकी। तब जब आप में स्किल डेवलप हो गई, तब क्या होगा? आप ट्रेंड हो जाओगे। उसी पेंटिंग को, उसी को बहुत ही कम समय में, बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, प्रोफेशनली आप उसको बना पाएंगे। तो स्किल्स क्या होता है? किसी भी काम को प्रोफेशनल वे में कम समय में करने को हम उसको कहते हैं स्किल्स या कौशल। तो आपने ज्ञान को समझा, कौशल को समझा। अब हम बात करेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे ज्ञान और कोई कौशल में क्या अंतर है, तो आप एक दो लाइन में उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो ये अंतर है। तो आप वहाँ पर इतना सारा सब चीज़ नहीं बता पाएंगे, आपको सिर्फ डिफरेंस एक लाइन में बता सके। अगर प्रैक्टिकल या वाइवा में पूछ लिया जाए तो आपको ये सब नहीं बताना, आप एक लाइन में डिफ्रेंशिएट जो हम करेंगे वो आप बता सकते हैं। कि प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जाए कि ज्ञान और कौशल में क्या अंतर है, तो हम डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला है, ज्ञान सीखा जा सकता है, जबकि कौशल के लिए व्यवहारिक प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। ये जन्मजात भी हो सकता है। ज्ञान क्या है? नॉलेज क्या है? नॉलेज को हम सीख सकते हैं, कौशल को हम सीख नहीं सकते हैं। कौशल को तो हम अभ्यास के द्वारा ही, अनुभव के द्वारा ही, प्रशिक्षण के द्वारा ही समझते हैं। हमें कौशल को समझने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है, प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, व्यवहारिक प्रदर्शन की ज़रूरत होती है। व्यवहारिक प्रदर्शन क्या होता है? प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। और ये कौशल होता है, ये जन्मजात भी हो सकता है। और कौशल को समझने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है, प्रशिक्षण की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और जो कौशल होता है ये जन्मजात भी हो सकता है। आप में कोई भी नॉलेज जन्मजात नहीं होती, कोई भी आपके अंदर नॉलेज या इन्फॉर्मेशन जन्मजात नहीं होती, कि जन्म से ही नहीं होती। लेकिन जो कौशल होता है वो जन्मजात भी हो सकता है। आप जन्म लेंगे तो आपको धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपका ज्ञान नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन जो आपका कौशल होता है वो आप में जन्मजात हो सकता है। ये बात अलग है कि वो कौशल धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से उसको सुधार सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। लेकिन जो कुछ कौशल होते हैं जो जन्म से ही होते हैं, जो कि हेरिडिटी, आनुवंशिकता, अपने माता पिता से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ज्ञान सिद्धांत को संदर्भित करता है, और कौशल से तात्पर्य उस सिद्धांत को सफलतापूर्वक लागू करने और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने से है। मतलब जो नॉलेज क्या होती है? नॉलेज एक तरह से थ्योरी हो गई, एक फैक्ट हो गया, एक कोई सिद्धांत हो गया, ठीक है, लेकिन उस सिद्धांत को हम कितने अच्छे तरीके से, कितनी सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कौशल, यानी कि स्किल्स। साइंस का कोई भी एक्सपेरिमेंट देख लीजिए आप, उसकी नॉलेज, उसकी इन्फॉर्मेशन है,
उसकी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से पता है और वो इन्फॉर्मेशन जो भी है रियल से, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज हो गई। लेकिन जब आपका एक्सपेरिमेंट करने की बात आएगी तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते, उसका अप्लाई नहीं कर पाते उसका। तो मतलब ये होगा आपके अंदर उसका ज्ञान तो है लेकिन उसका कौशल नहीं है। लेकिन जब आप उसको बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके अंदर उसका अभ्यास भी आ जाता है, मतलब स्किल डेवलप हो जाता है। तो वहाँ पे कौशल भी, स्किल भी डेवलप हो जाता है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है ज्ञान अमूर्त है, लेकिन उन कौशल को एक संदर्भ में लागू करने और वांछित परिणाम प्राप्त करके कौशल को मूर्त बनाया जा सकता है। यानी कि जो नॉलेज है हमारे पास वो अमूर्त है, ठीक है। कहीं सॉलिड फॉर्म में तो हमारे पास नॉलेज है नहीं, सब अमूर्त है। लेकिन जो रहा हमारा कौशल की बात, उसको जब हम लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म ले लेता है, ठीक है। तो हम उसको मूर्त रूप दे सकते हैं। कोई भी कौशल को अप्लाई करने के बाद हम मूर्त रूप दे सकते हैं। लेकिन जो आपका नॉलेज है वो अशब्द होती है। इसके बाद है ज्ञान को अन्य लोगों के साथ साझा किया जा सकता है। कुछ कौशल कभी भी अन्य लोगों को हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। यानी कि जो आपके पास नॉलेज है, कोई इन्फॉर्मेशंस है, वो ट्रू भी है, रियल भी है, तो वो नॉलेज हो गई। आप सामने वाले व्यक्ति को उस नॉलेज को दे सकते हैं। आपके पास कोई नॉलेज है, व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर किया तो तुरंत दूसरों के पास चली गई, तो वो हस्तांतरित हो गए। लेकिन अगर बात करें कौशल की, स्किल की, तो आप में डांसिंग का स्किल है, पेंटिंग का स्किल है, सिंगिंग का स्किल्स है, तो आप चाह कर भी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कि आप चाहते हैं कि आप अच्छे डांसर हो, तो आपका छोटा भाई बहन है या आपका कोई फ्रेंड है वो भी डांसर बन जाए, जब तक वो खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा, खुद बार बार अभ्यास नहीं करेगा, एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तब तक उसमें कौशल डेवलप नहीं हो पाएगा, तो वो स्किल डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ज्ञान नॉलेज को हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन स्किल्स को आप शेयर नहीं कर सकते। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होगा। बिल्कुल सरल लैंग्वेज में मैंने समझाया ज्ञान और कौशल में क्या अंतर होता है। अब आपके या थ्योरी एग्जाम में आए तो भी आप कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आए तब भी आप लिख सकते हैं, या शॉर्ट क्वेश्चन में आए तब भी आप लिख सकते हैं, या कभी भी आपसे वाइवा में पूछा जाए तो भी आप अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको नोट्स दिया और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। और आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक